यू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केआर स्टडी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का हिंदी क्षितिज का चैप्टर 6 जिसका नाम है, ठीक है, चैप्टर 6 जिसका नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। तो सबसे पहले जो है हम इसके लेखक के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो इसके लेखक है वो है हरिशंकर परसाई जी, ठीक है। तो हरिशंकर परसाई जी जो है उनका जन्म जो है सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली जिसकी हिंदी सागर में काफी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, कहानी संग्रह, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, डंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायतें मुझे भी हैं और अंत में निबंध संग्रह, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग, श्रद्धा का दौर, व्यंग्य संग्रह उल्लेखनीय है। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंत विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। यहाँ पर जो है हमें चैप्टर के बारे में कुछ बताया गया है जिसमें कि प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। यहाँ पर जो है प्रेमचंद के फटे जूते जो हमारा चैप्टर है उसमें जो हरिशंकर परसाई हैं वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने जो है प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में हमें यहाँ पर बताया है, ठीक है। प्रेमचंद का जो व्यक्तित्व है वो किस सादगी के साथ भरा हुआ है और आजकल जो लोग बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं उसमें उसके ऊपर उन्होंने व्यंग्य किया है, ठीक है। अब जो है हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं जो है प्रेमचंद के फटे जूते। यहाँ पर जो है प्रेमचंद का एक चित्र जो है यहाँ पर वो बताते हैं कि मेरे सामने है, प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। उनके सिर पर जो है एक मोटे कपड़े की टोपी है, कुर्ता और धोती उन्होंने पहन रखे हैं। कनपट्टी जो है उनकी चिपकी हुई है और गालों की हड्डियां बाहर की ओर उभर चुकी हैं, ठीक है। घनी लेकिन जो उनकी घनी मूछें हैं उनकी वजह से उनका चेहरा जो है वो एकदम भरा भरा दिखलाई देता है क्योंकि उनका चेहरा वैसे काफी ज्यादा पतला हो चुका है और जिसकी वजह से उनकी हड्डियां हैं वो भी दिख रही हैं चेहरे की, लेकिन उनकी जो मूछें हैं उनकी वजह से उनका चेहरा काफी सही अच्छा दिखाई दे रहा है, भरा भरा। उसके बाद वो बताते हैं कि पाँव में उन्होंने जो है कैनवस के जूते पहने हैं जो कि बहुत ही अजीब तरीके से उन्होंने उसके लेसिसों को बांधा हुआ है, ठीक है। लेसिस जो होते हैं शूज के तो उनको जो है बांधा हुआ है और लापरवाही से उपयोग करने के कारण जो है उनके जूतों की जो सिरों पर लोहे की पतरी होती है वो निकल जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से वो पता नहीं, यहाँ पर जो है जो हरिशंकर परसाई है वो कहते हैं कि पता नहीं वो कैसे उनको जो है छेदों में डालते होंगे, यानी कि जब हम लेसिस को डालते हैं जो जूतों में छेद होते हैं उनमें जब हम लेसिस को डालते हैं तो वो बताते हैं कि उन्हें डालने में भी बहुत ज्यादा परेशानी होती होगी और जब वो डालते होंगे पता नहीं कैसे वो कसते होंगे, उन्हें कैसे डालते होंगे। उसके बाद वो बताते हैं कि जो दाहिना पांव है उसका जो जूता है वो ठीक है लेकिन बाएं पांव का जो जूता है वो थोड़ा सा उसमें छेद हो गया है जिसकी वजह से उनकी जो उंगली है पैर की वो भी बाहर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर जो है जो हरिशंकर परसाई हैं वो बताते हैं कि मेरी दृष्टि इसी जूते पर अटक गई है, मेरी जो नजर है वो इसी जूते पर अटक गई है। मैं सोचता हूँ कि फोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है तो इनकी पहनने की कैसी होगी, ठीक है। उसके बाद बताते हैं कि नहीं, इस आदमी की जो है अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, यानी कि इसमें जो है कपड़े बदलने का गुण नहीं है और ये जैसा है वैसा ही फोटो में खींच जाता है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने इसी तरह से बताया कि लोग जो हैं वो कैसे दिखावा करते हैं फोटो खिंचवाने के लिए और असल जिंदगी में कैसे हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो प्रेमचंद हैं वो किस तरह के इंसान हैं और उन्होंने जो है जैसे वो असली में हैं ऐसे ही वो फोटो में दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि मैं उनके चेहरे की तरफ देखता हूँ तो मुझे मालूम है कि मेरे जो साहित्यिक पुरखे हैं कि तुम्हारा जूता फट गया है, उंगली बाहर दिख रही है, क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं?
जरा लज्जा संकोच या झेप नहीं, यानी कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है, यह अधूरी मुस्कान, ये मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी, वो कहते हैं कि उनके चेहरे की तरफ जब हमने देखा तो हमें मालूम हुआ कि मतलब वो कहते हैं कि क्या तुम्हें मालूम है कि तुम जो है किस तरह के, तुम्हारा जो जूता है वो पूरा फट चुका है, तुम्हारी उंगली बाहर आ रही है, ठीक है, तुम्हें इसका बिल्कुल भी पता नहीं है, बिल्कुल भी एहसास नहीं है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है बिल्कुल भी। और जो है तुम जानते हो कि अगर तुम धोती को थोड़ा सा नीचे कर लेते तो तुम्हारी उंगली उससे ढक सकती थी, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हारे चेहरे पर जो है बहुत ज़्यादा बेपरवाही है और तुम्हें बहुत ज़्यादा विश्वास है, ठीक है। उसके बाद वो बताते हैं कि जब फोटोग्राफर ने कहा होगा रेडी प्लीज, तो जब तुम जो है तुमने मुस्कान करी होगी, ठीक है, तुमने थोड़ी स्माइल करी होगी, थोड़े से हंसे होंगे और हंसने की कोशिश करी होगी, तो जो तुम्हारा दर्द का गहरे कुआं है, मतलब कि जो तुम्हारा दर्द है, ठीक है, जो सैडनेस है तुम्हारे अंदर, उसको तुमने धीरे से जो है थोड़ा सा मुस्कुराने की जब कोशिश करी होगी उसको छोड़कर, तो वो जो है जब तुम अपनी मुस्कान को धीरे धीरे जो है कर रहे होंगे, बढ़ा रहे होंगे, ठीक है, तभी जो है फोटोग्राफर ने जो है क्लिक करके थैंक यू कह दिया होगा। यानी कि मतलब वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा तुम्हारी अधूरी मुस्कान है, ना ही जो है तुम्हारी जो मुस्कान है वो पूरी है, और ना ही मतलब बिल्कुल जो है तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान नहीं है, ठीक है, बिल्कुल जो है मीडियम मुस्कान हम कह सकते हैं, बिल्कुल अधूरी मुस्कान है, ना ही तुम बिल्कुल सैड हो ना ही बिल्कुल हंस रहे हो। तो ये मुस्कान नहीं है, ये उपहास है, ये व्यंग्य है, ऐसा जो है वो हरिशंकर परसाई जो है वो कहते हैं, ठीक है। उसके बाद वो बताते हैं कि एक ऐसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहन के खिंचवा रहा है फोटो और हंस भी रहा है। अगर तुम्हें फोटो ही खिंचाना था तो तुम अच्छे जूते पहनते, ठीक जूते पहनते, या फिर फोटो ही मत खिंचाते। लेकिन फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो, वो सोचते हैं अपने मन मन में कि शायद उनकी पत्नी ने कहा हो कि हाँ फोटो खिंचाना है, तो तुमने कहा हो अच्छा चल भाई कहकर तुम ऐसे के ऐसे ही आ गए हो जैसे तुम बैठे थे। लेकिन ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि अगर आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो तो तुम जो है अपने तुम्हारी जो ये फोटो है उसको देखते देखते तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पढ़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह कि तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। यानी कि यहाँ पर जो हरिशंकर परसाई हैं वो बताते हैं कि अगर तुम्हें जो है फोटो ही खिंचानी थी, अगर तुम्हें फोटो ही खिंचानी थी तो तुम जो है अच्छे जूते पहनते, ठीक है, अगर नहीं है तुम्हारे पास, मगर अगर तुम्हें नहीं पहनने थे अच्छे जूते तो तुम फोटो ही मत खिंचाते। लेकिन फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता है? शायद तुम्हारी, वो बताते हैं कि हाँ शायद उनकी जो पत्नी है उन्होंने कहा हो कि हाँ फोटो खिंचाना है, तो वो जो है ऐसे के ऐसे ही जो है फोटो खिंचाने के लिए आ गए हों। लेकिन वो फिर वो जो हरिशंकर परसाई हैं वो कहते हैं कि कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि जिस आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। उसके बाद वो बताते हैं कि जो है मैं जो है तुम्हारी फोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश को, यानी कि तुम्हारे दर्द को, तुम्हारे जो दर्द है तुम्हारे अंदर उसको महसूस कर सकता हूँ, और तुम्हारी आंखों का जो ये दर्द भरा व्यंग्य है वो मुझे रोक देता है रोने से, ठीक है। हरिशंकर परसाई जो है वो भी इस दृश्य को देखकर उन्हें जो है रोना आ रहा है, लेकिन वो उनकी आंखों का दर्द देखकर, जो प्रेमचंद हैं उनकी आंखों का दर्द देखकर हरिशंकर परसाई रो नहीं पाते हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि तुम जो है वो फोटो का महत्व नहीं समझते हो। अगर तुम जो है फोटो का महत्व समझते फोटो खिंचाने का तो तुम किसी से जूते मांग लेते। यहाँ तो लोग जो है कोट मांग लेते हैं शादी करने के लिए, ठीक है, शादी में जाने के लिए, बारात में जाने के लिए मोटर मांग लेते हैं। मोटर यहाँ पर जो है गाड़ी, या आप किसी भी प्रकार की गाड़ी आप कह सकते हैं, ठीक है। फोटो खिंचाने के लिए लोग बीवी तक मांग लेते हैं, तुमसे जूते नहीं मांगे गए, ठीक है। तो ऐसा जो है हरिशंकर परसाई हैं वो कहते हैं अगर तुम फोटो का महत्व नहीं जानते तो लोग जो हैं वो तो जो है इत्र
छिड़क कर जो है फोटो खिंचाते हैं, जैसे फोटो में ही खुशबू आ जाएगी। गंदे से गंदे आदमी भी जो है उसकी भी फोटो इतनी सुंदर, इतनी जो है खुशबू देती है। ऐसा जो है हरिशंकर परसाई कहते हैं प्रेमचंद के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो है वो कहते हैं कि टोपी जो है वो 8 आने में मिल जाती थी, और जूते जो हैं वो जो जूते हैं वो उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में ही मिलते होंगे। तुम जो है जूता हमेशा जो है टोपी से कीमती रहा है, और जूते की कीमत जो है और ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन एक जूते पर जो है 2500 टोपियां जो है न्यौछावर हैं, लेकिन तुम भी जूते और जो है टोपी के मूल्य के मारे हुए हो। और ये विडंबना मुझे इतनी ज्यादा चुभ रही है, मतलब मुझे इतनी कभी नहीं चुभी जितनी अब चुभ रही है। और मैं तुम्हारा जो है फटा हुआ जूता देख रहा हूँ। तुम इतने महान कथाकार थे, इतने उपन्यास सम्राट थे, युग प्रवर्तक थे, जाने क्या क्या तुम कहलाते थे, लेकिन फोटो में भी तुम्हारा जो जूता है वो फटा हुआ ही दिख रहा है, ठीक है। तो जो है हरिशंकर परसाई हैं वो कहते हैं इस तरह से, उन पर जो प्रेमचंद है उन पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यो ऊपर से अच्छा दिखता है। मतलब कि वो जो हरिशंकर परसाई हैं वो अपने आप को कहते हैं कि मेरा जूता अच्छा नहीं है, लेकिन वो जो है ऊपर से अच्छा दिखता है। उंगली बाहर नहीं निकलती है, अंगूठे के नीचे जो है तला फट गया है, अंगूठा जमीन से घिसता है, और पैना मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला जो है वो गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पांव सुरक्षित है, मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। उसके बाद जो हरिशंकर परसाई है वो बताते हैं कि तुम जो है फटा जूता जो है बड़े ठाठ से पहने हुए हो, और ऐसे मैं जो है ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, मतलब फोटो तो मैं कभी भी नहीं खिंचाऊंगा ऐसे। और ये जो है कोई भी चाहे जीवनी मेरी जो है बिना फोटो के ही छाप दे, लेकिन मैं कभी इस तरह से अपना फोटो नहीं खिंचाऊंगा। तुम्हारी ये व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका, कौन सी मुस्कान है ये? क्या होरी का गोदान हो गया, क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई, क्या सुजान भगत का लड़का मर गया, क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। उसके बाद जो है वो बताते हैं कि मैं तुम्हारा जूता फिर से देखता हूँ, कैसे फट गया है। मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे, क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील तक चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था, उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसरो गए हरि नाम। उसके बाद जो हरिशंकर परसाई है वो कहते हैं कि मैं जो है तुम्हारा जूता दोबारा से देखता हूँ कि ये फट कैसे गया आखिर। अगर क्या तुमने बहुत ज्यादा चक्कर मारे थे, क्या तुमने बनिए के तगादे से बचने के लिए, यानी कि तुमने उससे पैसे लिए और उससे बचने के लिए जो है तुमने मील 2 मील तक चक्कर लगाए, उसके बाद तुम घर लौटे। लेकिन वो बताते हैं कि चक्कर लगाने से जो है जूता फटता नहीं है, घिस जाता है सिर्फ। उसके बाद बताते हैं कि जो कुबन दास है उसका भी जूता जो है फतेहपुर सीकरी से आने जाने में जो है घिस जाता है, उसे बड़ा पछतावा होता है। वो कहता है कि आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। इसका मतलब है कि आते जाते मेरी जो है मेरे जूते या चप्पल घिस गई, और मैं भगवान का नाम लेना भी भूल गया, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर वो बताते हैं कि और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए क्या था, कहाँ था, जिनके देखे दुख उपजत हैं, तिनको करवो परे सलाम। उसके बाद वो कहते हैं, यानी कि इसका मतलब है कि जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करवो परे सलाम। यानी कि जो जिनके चेहरे देखकर हमें दुख होता है उनको भी हमें वहां पर सलाम करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर वो बताते हैं कि चलने से जो है तुम्हारा जूता घिस सकता है, फटता नहीं है। तुम्हारा जूता फटा तो फटा कैसे?
मुझे लगता है तुम जो है किसी सख्त चीज पर जो है बार बार ठोकर मार रहे होंगे, जिसकी वजह से जो है तुम्हारा जूता फट गया। कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है। यानी कि जो हरिशंकर परसाई है वो प्रेमचंद को कहते हैं कि तुम जो है उससे बचकर, यानी कि जो वहां पर टीला है, तुम उससे बचकर भी तो जा सकते थे। सभी जरूरी नहीं है कि सभी नदियां पहाड़ जो है सभी नदियां जो है पहाड़ों को फोड़ते हुए ही अपना रास्ता बनाए। वो रास्ता बदलकर दूसरी जगह से भी चली जाते हैं। अगर तुम समझौता नहीं कर सके तो क्या तुम्हारी वह कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी, वही नेम धर्म वाली कमजोरी? नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पांव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिससे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ कि तुम्हारी उंगली का जो इशारा है वो भी मैं समझता हूँ, तुम जो है व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। ठीक है, तुम जो है मुझ पर या हम सभी पर जो है हंस रहे हो तुम, लेकिन उन पर जो उंगली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टील को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई पर पांव बच रहा है और मैं चलता रहा। मगर तुम उंगली को ढकने की चिंता में तलुए का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ। तो हरिशंकर प्रसाई जो है वो कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि क्या है तुम्हारी उंगली का इशारा, ये जो तुम्हारी जूते में से एक उंगली बाहर निकल आई है उसका क्या इशारा है? तुम जो है हम सब पर हंस रहे हो, ठीक है, मुझ पर और हम सब पर जो है तुम हंस रहे हो। और जो तुम्हारी उंगली मतलब तुम कहते हो कि हमने अपनी उंगली छिपाई है लेकिन हमारा तलुआ जो है घिस गया है। तलुआ यानी कि जो जूते का नीचे का पार्ट होता है वो, ठीक है, वो घिस गया है। और लेकिन हमारी जो उंगली है वो हमने छिपा रखी है, लेकिन हम जो है टीले को बरकरार बाजू से, यानी कि टीले से जो है उसकी टीले की साइड से हम निकल रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद तुम कह रहे हो कि मैंने तो, यानी कि जो प्रेमचंद है वो कह रहे हैं कि मैंने तो प्रेमचंद के लिए यहाँ पर कह रहे हैं हरिशंकर परसाई कि तुम कह रहे हो कि मैंने तो जो है ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया और मेरी उंगली बाहर निकल आई, पाँव बच रहा है मैं चलता रहा। यानी कि मेरा अगर पाँव बच रहा है तो मैं चलता रहूंगा, उंगली को ढकने की चिंता में मैं अपना तलुए का नाश नहीं करूंगा। ठीक है, तो तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा भी समझता हूँ और तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। यहीं पर जो हमारा चैप्टर है वो खत्म हो गया है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।